आई आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आई अजीत फंस चुका है। आई पूरी तरह फंस चुका है वो। मंजू, तू ऐसे पहेलियों में बात करना बंद कर दे। साफ साफ बता दे क्या हुआ है। अच्छा वो याद है विनोद के आई बाबा के एनिवर्सरी के दिन मानव और उसके बाबा तुम्हारे घर पर आए थे और उन्होंने अजीत की सारी बातें एक कैसेट में रिकॉर्ड कर ली थी। आई वो कैसेट उन्होंने अर्चना को दे दिया और आई अब क्या होगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आई कि मैं क्या करूं। आई सबूत भी कुछ ऐसा है कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। मंजू, तुझे इसे झुठलाना होगा। मतलब ये है कि तुझे आखिर तक इनकार करना होगा कि जो कुछ अर्चना के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार अजीत है। लेकिन आई उस कैसेट में अजीत की आवाज है। आवाज का क्या है मंजू? उसे झूठा साबित करने में हमें देर नहीं लगेगी। वॉइस फॉर्जरी के तो इतने सारे केसेस होते रहते हैं, उनमें से एक और सही। नहीं आई मुझे नहीं लगता कि नहीं मंजू, इसमें ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसी भी हालत में तुझे ये साबित करना है कि अजीत निर्दोष है, नहीं तो अजीत के साथ साथ हम सब फंस जाएंगे। अच्छा सुन, और एक बहुत जरूरी बात है। वो जो कैसेट है ना, वो तू हासिल कर ले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन आई उससे क्या होगा? सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी है। अब देख, हमारी नजर में अजीत निर्दोष था, निर्दोष है और निर्दोष रहेगा। और रही वो कैसेट डिस्ट्रॉय करने की बात, हमें वो इसलिए करना है कि अर्चना वो कैसेट लेकर पुलिस में ना जाए। लेकिन आई देख मंजू, तेरे ससुराल वाले अजीत के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक बात है, वो कैसेट पुलिस स्टेशन तक नहीं जानी चाहिए। फिलहाल अजीत सिंगापुर में है, मैं उसे वहीं रोक दूंगी। लेकिन यहाँ का सारा मामला तुझे ही संभालना होगा। अगर तू कमजोर पड़ गई ना तो समझ ले सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सुन, किसी भी तरह उस कैसेट को डिस्ट्रॉय कर लेना। ठीक है आई, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। सॉरी वर्षा, मैं लेट हो गया। सतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। हमारी मर्जी के आगे बापा की मर्जी होती है और उनके मुताबिक ही सब कुछ चलते रहता है। पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ताई ने डिवोर्स के लिए ना कर दिया है। सोचिए ना, जो बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, जो चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी, वो हो गई है। आपको नहीं लगता ये चमत्कार है? डेफिनेटली हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि ये हुआ कैसे? I mean, परसों तक अर्चना तलाक लिए अड़ी हुई थी और आज उसने तलाक लिए मना कर दिया। जीजू की अच्छाई और सच्चाई का सबूत जो मिल गया है उसे। मतलब? सत्यनारायण की पूजा के दिन जीजू के घर पे जो कुछ भी हुआ ना, वो सब अजीत ने किया था। और इतना ही नहीं, ताई को बदनाम करना, उसको उस बंगले में भेजना, ये सब भी उसी की चाल थी। क्या बात कर रही हो? लेकिन ये सब अर्चना को कैसे? एक्चुअली जीजू के बाबा ने ताई को एक कैसेट दिया था। अजीत इतना नीचे गिर सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने अजीत जैसे इंसान से दोस्ती की। सतीश, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पता है, कुछ कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं जो दो चेहरे लेकर घूमते। लेकिन सतीश, आज मैं बहुत खुश हूं और प्लीज अजीत जैसे इंसान के बारे में बात करके मैं अपनी खुशी कम नहीं करना चाहती। यू नो समथिंग सतीश, मुझे ताई और जीजू के एक होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे। इतने दिन से मैं जो सपना देख रही थी ना, वो पूरा हो रहा है फाइनली। और मेरा सपना, उसके कुछ पूरा होने के चांसेस हैं या नहीं? मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। वो मेरा ताई के साथ होना बहुत जरूरी है इस वक्त। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सतीश, मैंने इस बारे में इट्स ओके, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अभी इतना पेशेंस तो है मेरे अंदर। सोच समझ कर जवाब देना, लेकिन सोचना जरूर। मैं इंतज़ार करूँगा। और भी कैसेट्स है वही। चाहिए? वही गलती आपकी नहीं है। भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है, लेकिन बदनसीबी से आपका भाई इस प्यार के लायक नहीं है। अर्जुन, मैं जानती थी कि आप अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए वर्षा से कहकर मैंने इस कैसेट की और कॉपीज करवा ली थी। दूं? कहना क्या चाहती है तू? बिना सोचे समझे मुझ पर तो इल्जाम लगा रही है। अरे कुछ तो शर्म कर अर्जुन। यही बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ वहीनी। अपने भाई को डांटने की बजाय आप उनका साथ दे रही। मैं उसका साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अजीत के ऊपर पूरा विश्वास है। वो ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। आपको अगर विश्वास होता ना वहीनी, तो आप इस तरह चोरी छुपे कैसेट मेरे पर्स से नहीं निकालती। हे पापा, काय करू मैं हे मुलीचे? विनोद, 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 बहुत हो चुका है आज। हद हो गई आज तो। इस घर के लोगों ने मुझ पर झगड़ालू और घमंडी होने के इल्जाम तो पहले ही लगा दिए थे, लेकिन आज आपकी इस लाडली बहन ने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती विनोद। ये कैसेट मैं सिर्फ शांति से बैठकर सुनना चाहती थी, इसलिए मैं इन लोगों के कमरे में गई और ये कैसेट निकाली। लेकिन आपकी इस बहन ने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे ये कैसेट मैं चोरी क्यों करूंगी? चोरी करके मुझे क्या मिलने वाला है, जबकि मैं जानती हूँ कि ये कैसेट झूठ है। अरे अजीत ऐसा क्यों करेगा विनोद? क्यों करेगा? और मैं ये भी जानती हूँ कि इस कैसेट को सुनकर आप लोगों ने इसे सच और अजीत को गुनहगार मान दिया है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जरूर अजीत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश हुई है। जो इस कैसेट में जो आवाज है उसे सुनने के बाद तुम ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकती हो? अरे आवाज का क्या है विनोद? किसी की भी आवाज की नकल आजकल की जा सकती है, और अजीत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। विनोद, हम लोग खानदानी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। अजीत ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। और वो दलाल, उस दलाल से उसका क्या संबंध हो सकता है? विनोद, अजीत एक समझदार, पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का है। मानव की तरह 10वीं पास नहीं है वो। अंजू, ZTV, आज लिखेंगे कल।